हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में बिहार सरकार की तरफ से जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आई है और बिहार सरकार ने रैयतों को और किसानों को एक बहुत बड़ी छूट दे दी है, वो बताने वाला हूँ इस वीडियो में। राजस्व भूमि सुधार विभाग की तरफ से कहा गया है कि अगर आपके पास आपकी ज़मीन का कोई एक पेपर भी है तो उस ज़मीन का सर्वे आपके नाम से हो जाएगा। जी, बिहार सरकार ने ये कहा है कि अगर आपकी ज़मीन का कोई एक भी पेपर आपके पास है तो उस ज़मीन का सर्वे आपके नाम से हो जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और भी दूसरे 5 बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आई है बिहार सरकार की तरफ से, उस अपडेट को मैं बताने वाला हूँ। ख़ास तौर से जमाबंदी को लेकर के एक अपडेट आया है, जिस अपडेट को आपको जानना आप सबके लिए बेहद ज़रूरी है। वो जमाबंदी का अपडेट ज़मीन सर्वे से रिलेटेड है। जमाबंदी का जो अपडेट है वो ज़मीन सर्वे से रिलेटेड है, तो उस अपडेट को जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए मैं आपको पहले बता देता हूं कि जमाबंदी को लेकर के क्या अपडेट आया है। देखिए, जमाबंदी को लेकर के सरकार ने ये अपडेट दिया है कि आप अपनी जमाबंदी को दुरुस्त करा लीजिए। समझ रहे हैं ना, अपनी जमाबंदी को दुरुस्त करा लीजिए। क्या दुरुस्त कराना भाई? तो कहा है कि जब आप अपना जमाबंदी चेक करिए, आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, पास के किसी कंप्यूटर वाले के पास, या अपने मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं। जब आप अपना जमाबंदी नंबर डालते हैं तो उसमें आपका खाता सही से, उसमें कई तरह की गलतियां होती है, कई चरण होते हैं, तो आपको मैं शुरू से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक तो ये है कि अगर आप अपना जमाबंदी नंबर डालते हैं इसी पे, ये जो आपका ये दिख रहा है ना, जैसे यहाँ जमाबंदी देखें, इस पे जब आप डालेंगे जमाबंदी देखें, तो जब आप डालिएगा तो इसमें एक जगह शो करेगा क्या, खाता शो करेगा, ठीक है। एक जगह खिसरा, जैसे मैं आपको ये दिखा देता हूँ, जैसे देखिए यहाँ खाता शो कर रहा है, यहाँ खिसरा शो कर रहा है, ठीक है ना। तो कुछ जमाबंदी में ऐसा होता है कि खाता भी ठीक शो होता है, यहाँ नाम भी ठीक शो होता है, ठीक है, लेकिन खिसरा में यहाँ 00 शो करता है, ठीक है ना। तो एक आपको ये चेक कर लेना है कि आपकी जमाबंदी जो है वो ठीक है या नहीं है। आपको जमाबंदी नंबर डालना है, उसके बाद देखना कि आपके नाम में तो कोई मिस्टेक नहीं है, दूसरा देखना कि आपके खाता में तो कोई मिस्टेक नहीं है, तीसरा देखना कि आपका खिसरा, जिसको प्लॉट बोलते हैं, प्लॉट ठीक है या नहीं है, और चौथा ये देखना आपको कि उसमें ज़मीन कितनी है। समझ रहे हैं ना, यहाँ पर आपको ज़मीन भी दिखता है उसमें, समझ रहे हैं ना। एक साइड में देखिएगा आप, यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे ज़मीन भी दिखता है कि ज़मीन कितना है। तो पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपकी जमाबंदी में जो खाता ठीक है या नहीं है। अगर खाता ठीक है, फिर देखना आपको कि खिसरा जो आपके कागज़ में है वो ठीक है कि नहीं है। अगर ये भी दुरुस्त है तो फिर ये देखिए कि यहाँ पर ज़मीन जो है वो कितना है इस जगह पर, समझ गए। तो एक तो ये हुआ कि आपको ये देखना कि खाता भी ठीक होना चाहिए, खिसरा भी ठीक होना चाहिए, फिर नाम भी सही होना चाहिए, समझ गए ना, आपके नाम से वो जमाबंदी भी शो हो रहा हो। और चौथा क्या चेक करना है कि वहाँ खिसरा में जो रकबा है, ज़मीन कितनी है, जैसे आपको मैंने दिखाया ना, ये देखिए रकबा में ज़मीन कितनी है ये भी देखना आपको। किसी लोगों का यहाँ पे 00 शो करता है, तो आपको वो भी देखना है कि ये चारों चीज़ें दुरुस्त है कि नहीं। नाम देखना पहले, तो दूसरा खाता देखना, और एक खाता में कई प्लॉट होता है, कई खिसरा होता है, ठीक है ना। कभी ऐसा होता है कि एक खाता में 8 प्लॉट है, 8 में आपका 4 में रकबा दिख रहा है, 4 में 00 शो कर रहा है, किसी में दिखेगा 5 में दिख रहा है, 3 में 00 शो कर रहा है। तो यही चीज़ आपको देखना है और अपने जमाबंदी को दुरुस्त करवा लेना है, ठीक है। ये आप जमाबंदी आप दुरुस्त कहाँ करवाइएगा, आप खुद से ही परिमार्जन पोर्टल जो इसी पे आता है ना, जैसे परिमार्जन पोर्टल आता है इसी साइट पे है, उस पे जाके आप खुद से दुरुस्त करवा सकते हैं, या फिर ब्लॉक में जाके, प्रखंड में जाके दुरुस्त करवाइए। लेकिन प्रखंड में जब आ जाएंगे तो प्रखंड में रिश्वतों का बोलबाला है, दलालों का बोलबाला है, ठीक है ना। तो आपको रिश्वत भी नहीं देना है, दलालों से बच के रहना है। आप जो है, कोई मिस्टेक है आपके जमाबंदी में, सरकार की तरफ से ये ऑर्डर है, समझ रहे हैं ना, कि अगर आपकी जमाबंदी में कुछ गलतियां हैं तो उसको दुरुस्त करवाइए परिमार्जन पोर्टल के जरिए से।
ब्लॉक में जाके, प्रखंड में जाके करवाइए और कर्मचारी से करवाइए। अगर आपसे वो रिश्वत मांगता है या किसी तरह की कोई दलाली मांगता है तो हर ब्लॉक में एक जो है ना हेल्पलाइन नंबर होगा, उस नंबर पे आप कॉल करके शिकायत करिए उस ब्लॉक के उस कर्मचारी की, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि आप लोग बखूबी जानते हैं कि बिहार के किसी भी प्रखंड में, किसी भी ब्लॉक में बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है। सरकार इतनी सख्ती कर रही है, इतने लोगों को, कुछ लोगों का, कुछ सीओ का वेतन भी रोक दिया था, बर्खास्त भी कर दिया था, लेकिन फिर भी अभी भी ब्लॉक में आप दाखिल खारिज कराने के लिए जाइए तो 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये मांगा जाता है। इसी तरह से आप जैसे जमाबंदी में कुछ आप दुरुस्त करवाइएगा, इसमें भी आपसे पैसे मांगेगा, मांगता है और मांगेगा, आप लोग खूब जानते हैं। तो आपको पैसे नहीं देना है, ठीक है ना, एक्शन लेना उसके खिलाफ। आपकी जमीन कहीं नहीं जाने वाली है, अगर वो आपका दुरुस्त नहीं करता है तो सरकार आपकी जमीन छीन नहीं रही है, समझ रहे हैं ना। अब आपको डरना नहीं है कि यार मैं ये पैसे नहीं दूंगा तो मेरा काम ये नहीं करेगा, नहीं, आप उस ब्लॉक के उस कर्मचारी के खिलाफ एक्शन लीजिए, शिकायत करिए, उसको सबक सिखाइए, समझ रहे ना, जागरूक होइए। सरकार चाहती है कि पब्लिक का काम आसानी से हो और बिना रिश्वत दिए काम हो। तो ये पहल आपको करनी है कि आप परिमार्जन पोर्टल से सही कराइए अपना ये, या फिर ब्लॉक में करवाइए। दूसरी अपडेट ये आई है कि बिहार सरकार ने कह दिया है कि अगर आपके पास एक भी पेपर है तो जमीन आपकी हो जाएगी। कैसे वो अभी मैं आपको समझाता हूँ। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए, बिहार सरकार ने ये कहा है कि अगर आपका किसी जमीन पर कब्जा है, ठीक है, और उस जमीन का मतलब आपके कब्जे में जमीन है और उस जमीन का या तो आपके पास किबाला है या किबाला नहीं है तो रसीद कट रहा है आपके नाम से, या रसीद भी नहीं है तो खतियाना आपके नाम से, ठीक है ना। तो अगर कोई भी एक पेपर है जमीन का और उस जमीन आपके कब्जे में है, कब्जे में क्या मतलब, आपका उसमें घर बना हुआ है या आप उसमें खेती करते हैं या आपका बगीचा है या किसी तरह से आपके कब्जे में है और उस पर कोई विवाद नहीं है, कोई केस नहीं है, मतलब उस जमीन का कोई और दावेदार नहीं है, तो वो जमीन आपकी होगी, सर्वे आपके नाम से आसानी से हो जाएगी, समझ रहे हैं ना। अगर कोई भी एक पेपर आपके पास है, किबाला हो या रसीद हो या फिर रजिस्टर 2 में वो शो कर रहा हो और उस जमीन पे आपका कब्जा भी हो शांतिपूर्वक और किसी और का उसमें दखल ना हो, कोई विवाद ना हो, कोई केस ना हो, तो वो जमीन आपकी हो जाएगी। आपको सारे कागज जुटाने की, पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती ब्लॉक में जाके भीड़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरे के नाम से दाखिल खारिज हो जाए ताकि मैं आसानी से सर्वे करा लूँ। आपके नाम से किबाला है ना, चुप मार के बैठ जाइए, उसी किबाला से आप अपनी ज़मीन का सर्वे करा लीजिए, आपकी ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। क्योंकि ये हो रहा है कि कुछ लोग सर्वे इसी वजह से नहीं करा रहे हैं कि उसके नाम का दाखिल खारिज नहीं है या रजिस्टर 2 में शो नहीं कर रहा है। तो आपके पास किबाला है ना और उस पर आपका कब्जा भी है, भले वो ज़मीन किसी और के नाम से शो कर रहा हो, जिसके नाम से शो कर रहा होगा उसी से खरीदोगे आप, ये तो तय है। तो जब आप खरीदे हैं, आपके पास किबाला है, उसने लिख दिया किबाला में मैं ये ज़मीन बेच रहा हूँ, तो सर्वे में आपके नाम से वो ज़मीन हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर, लेकिन ये शर्त है कि लड़ाई झगड़ा ना हो, ज़मीन पे किसी का कब्जा ना हो, तब होगा। लेकिन कुछ लोग ये कर रहे हैं, जैसे ज़मीन पर कब्जा नहीं है, ज़मीन पे किसी और का कब्जा है और उसके बाप दादा के नाम से रजिस्टर 2 में नाम शो कर रहा है, तो वो लोग खुलेआम कहते हैं कि ये ज़मीन मेरी हो जाएगी सर्वे में। सुनिए बात को, क्या है चक्कर। जैसे 40 साल पहले किसी ने कोई ज़मीन खरीद ली, ठीक है, उस ज़मीन का किबाला है उसके पास और उसको कब्जा भी, उस पर जोतता भी है, घर बना रखा, लेकिन जिसने बेचा था वो तो मर गया। अब उसकी जो औलाद है वो चेक करता है खाता खिसरा तो देखता है अरे मेरे बाप दादा के नाम पर तो ये सब ज़मीन भी है और ये वो जोतता, उसका घर बना, वो ज़मीन हमारी हो जाएगी। तो उनके नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि उसके बाप ही ने आपके किबाला कर दिया है। आपकी बाप दादा की गलती ये रही कि उन्होंने दाखिल खारिज नहीं कराया, इसलिए ऑनलाइन आपके बाप दादा के नाम पे शो नहीं कर रहा है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाप दादा के नाम पे अगरचे शो कर रहा है ज़मीन ऑनलाइन, लेकिन उसके बाप दादा ने ही आपके बाप दादा को किबाला कर दिया था, तो ये ज़मीन आप ही की होगी और आपके कब्जे में भी है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो जो दूसरा फरीक जो सोच रहा दिल में खुश हो रहा है कि ये ज़मीन तो हमारे बाप दादा के नाम पे ऑनलाइन शो हो ही रहा है, भले कोई पेपर हो या ना हो, रजिस्टर 2 में शो कर रहा, तो ये ज़मीन हमारी हो जाएगी, तो उनकी ज़मीन नहीं होने वाली, वो ज़मीन आप ही की होगी। तो बिहार सरकार ने पूरी तरह से खुलकर ये साफ कर दिया है
कि रैयतों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, न तो प्रखंड में भीड़ लगाने की ज़रूरत है बिना मतलब की वजह से। अगर एक भी पेपर आपके पास तो सर्वे आपके नाम से हो जाएगा और वो आपका नाम चढ़ जाएगा ऑनलाइन। समझ रहे हैं ना दोस्तों? अगर ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।